बेबी बाजी ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि ब्याही बेटियां जब किसी परेशानी में रो रो कर दूर बैठे माँ बाप को फ़ोन करके अपना दुख सुनाती हैं ना, तो अपने जिगर के टुकड़े के आंसू इन्हें जीते जी मार देते हैं। कुछ ऐसा ही फरहत और इसके माँ बाप के साथ हुआ। फरहत ने इतनी सी परेशानी में जिस तरह अपनी माँ को रो रो कर सब बताया कि मुझे नहीं पता, आप दोनों वापस पाकिस्तान आए, आकर देखिए आपकी इकलौती बेटी के साथ क्या हो रहा है यहाँ पर। वासिफ मुझसे बेवफाई कर रहा है। और दूर बैठे इसके माँ बाप तो यही सोच सोच कर परेशान कि इनकी बेटी घर छोड़कर जा चुकी है, पता नहीं किस हाल में होगी, क्या हो रहा है वहाँ। क्योंकि दूर बैठे लोग तो सिर्फ परेशान हो सकते हैं ना, और यही परेशानी इनकी जान ले लेती है जब वासिफ और जमाल साहब फरहत के पास आते हैं, जो अपने माँ बाप के आने का इस्तकबाल करना चाहती थी। अपने कमरे की सफाइयाँ करवा रही है, पूरे घर की सफाइयाँ करवा रही है ताकि इसके माँ बाप आएँ और वासिफ से सवाल करें। वो तो नहीं आते लेकिन इनकी खबर ज़रूर आ जाती है। वासिफ आकर बताता है कि तुम्हारे अम्मी अब्बू की डेथ हो गई। ये सुनकर फरहत चीखती है, रोती है। जिसके बाद दिखाया जाता है कि कब्रिस्तान में इन दोनों को दफनाने के बाद फरहत इनके सरहाने बैठी दुआ मांग रही है, रो रही है। और वासिफ इसके साथ वहीं मौजूद कुरैशी साहब भी तसल्लियाँ देते हैं वासिफ को कि मेरी तरफ से फरहत को पूछना, जब माँ बाप इस दुनिया से चले जाए ना तो बहुत बड़ा खला आ जाता है ज़िंदगी में, एहसास से महरूम ही रह जाता है बस। फरहत का हौसला अब वासिफ में है, वही इसे संभाल सकता है, समेट सकता है। वो सारी पुरानी बातें भूल कर फरहत को बहलाने में लग जाता है, तसल्लियाँ देता है। जो कुछ फरहत ने खो दिया, इसके बाद वासिफ अब ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करेगा कि इसका दोबारा से दिल दुखाए। वहीं दूसरी तरफ नसीर को पता नहीं कौन सी चीज़ तंग कर रही है, जो एक बार फिर से अपनी पुरानी मोहब्बत की खोज में लग गया। उसी को तलाश कर रहा है, उसकी लोकेशन ढूंढ रहा है, किसी तरह वो मिल जाए। माल तो वापस शायद ना मिल सके लेकिन वो धोखेबाज औरत मिल जाए ताकि इसे बदला ले सके। ऐसे में मोबाइल ऐप पर इसकी लोकेशन ढूंढने की कोशिश कर रहा था जब अस्मा कमरे में आती है और इसकी नज़र इसके मोबाइल पर पड़ती है। अब इसकी बारी है शक करने की। पहले जमाल पर शक किया था अज़रा ने सायरा की तरफ से, फिर वासिफ पर रामीन की तरफ से फरहत का शक, और अब अस्मा का शक नसीर पर कि शायद वो दोबारा अपने माजी में जाना चाहता है, और चौथा वलीद अपनी शादी के लिए परेशान, समन के पेपर्स हो जाएं। वो इसे बेस्ट ऑफ लक करता है कि तुम अच्छे से पेपर्स दे लो, रिजल्ट आएगा और फिर ही शायद हमारी शादी की बात कुछ आगे बढ़ सकती है। इधर आशी के पीछे जो लड़का लगा है ये कोई और ही चक्कर लग रहा है मुझे। आशी परेशान अपनी माँ से कहती है, आप मुझे खुद छोड़ कर आए स्कूल, मैं अकेले नहीं जाना। वैसे भी मीटिंग है, पेरेंट्स को बुलाया है। जिस पर सायरा परेशान सोई हुई उठती है, क्या मुसीबत है, बुटीक पर भी जाना है मैंने, पहले भी तो तुम जाती थी ना अंबर के साथ, अब क्या मसला है। जिस पर आशी अपनी माँ पर अफसोस करते हुए कहती है कि शुक्र है मैंने एकेडमी के लिए अज़रा मामी से रिक्वेस्ट कर ली, आपके भरोसे पर होती तो अब तक बैठी रहती घर पर। अज़रा का नाम और आशी के मुंह से मामी का लफ्ज़ सुनकर तो सायरा को आग ही लग जाती है। सीधा सीधा जमाल को इसका भाई बना दिया। आशी से कहती है, अज़रा मामी तो ले जाना था ना आज भी अपनी सगी अज़रा मामी को अपने साथ, मुझे क्यों बुला रही है।